नद्य प्रसन्ना सलिला हृदा जलरुह श्रिय द्विजाली कुल सन्नाद सत्व का वनराजय। नद्य प्रसन्न सलिला। नद्य माने यमुना नदी। ये जो नद्य जो है ना, नद्य माने नदी। अब मथुरा में तो एक ही नदी है ना, और वो है यमुना नदी। तो श्रीमद् भागवत में तीसरे दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी यमुना जी के विषय में कहते हैं कि यमुना प्रसन्न सलिला। पहले तो यमुना प्रसन्न हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं ये पता चलते ही यमुना प्रसन्न हो गई, और सलिला यमुना का जल उफान लेने लगा। जैसे जैसे समुद्र में मोजे होते हैं ना, समुद्र में लहरें आती हैं, समुद्र का पानी उछलता है। नदियों का पानी कभी उछलता नहीं है, लेकिन शुकदेव जी आज कह दिए कि हृदा जल रुह श्रिय। आज यमुना का जल समुद्र की तरह उछलने लगा। यमुना में आज लहरें उठने लगी, यमुना में आज बाढ़ आ गई। तो जब इस प्रकार का परिवर्तन यमुना में देखा तो नासिक निवासी सर्वतंत्र स्वतंत्र हरीशुरी जी, श्रीपाद वल्लभाचार्य की परंपरा में हुए हरीशुरी जी ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की है। गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ बातें हरीशुरी जी की सुनते हैं, समझते हैं। तो आज आपके बीच में ये रसिक, बड़े रसिक संत हुए हरीशुरी जी। हालांकि उनकी बात को समझने का भी एक लेवल होना चाहिए, और मानता हूं कि आप लोगों का लेवल हो ही चुका है। प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो 2-3 बार सुनिएगा। हरीशुरी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यमुना में जल, जब कृष्ण का जन्म होने वाला था तो यमुना में बाढ़ आई और नद्य प्रसन्न सलिला। वो श्लोक के संदर्भ में ये हरीशुरी जी अब श्लोक लिख रहे हैं। तो यमुना में उफान क्यों आया, यमुना इतनी उल्लसित क्यों हुई, यमुना इतनी आनंद में इतनी बाढ़ क्यों आई, तो इसका उत्तर यमुना देती है। हरीशुरी जी के यमुना के भाव में हरीशुरी जी लिखते हैं कि सतमान से लसति यत पद पद्म रेणु सोयम स्वयं प्रभु रूपेति ममाद्य तीरे सूर्यात्म तेज तितराम मुह मुद हंती स आनंद बाष्प हरि भी भूरदाया। बहुत सुंदर कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े सतमान से, माने बड़े बड़े साधु संत महात्मा एक ही काम करते हैं। क्या? भगवान के चरणों की प्राप्ति। और कोई काम होता है? साधु संत महात्मा फिल्म तो देखते नहीं, क्रिकेट तो जाते नहीं, रेस्टोरेंट में बैठते नहीं, करते क्या है? केवल एक ही काम होता है कि ईश्वर के चरण मिल जाए। तो सतमान से ईश्वर के चरणों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और हां, बड़े बड़े साधु संत महात्मा को भगवान के चरण मिल भी जाते हैं, और साधु संत महात्मा फिर कहां बैठते हैं? भगवान के चरणों में। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं का स्थान कहां होता है? भगवान के चरणों में। और इसीलिए हमारी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य का नाम क्या है? प्रभुपाद। वैसे इनका नाम तो अभय चरण है ना, लेकिन अभय बाबू को क्या कहते हैं? प्रभुपाद। क्योंकि प्रभु पाद माने चरण, क्योंकि वो प्रभु के चरण में बैठे हैं। अभय चरण, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, वैसे तो उनका नाम ये है ना, लेकिन प्रभुपाद इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भगवान के चरणों में बैठे हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को विष्णु पाद कहते हैं, हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भगवत पाद कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में शुद्ध भक्तों का वास होता है। तो अब देखिए, प्रश्न पकड़ के रखिएगा कि आज कृष्ण का जब जन्म हो रहा है तो यमुना क्यों ऐसे उफान मार रही है, उल्लसित है, प्रसन्न है?
क्योंकि यमुना जी ने सोचा कि बड़े बड़े साधु संत महात्मा एक तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जिसको कृष्ण मिल जाते हैं वो कृष्ण के चरणों में बैठते हैं। तो आज वह कृष्ण के चरण स्वयं चलकर मेरे पास आ रहे हैं। जिस कृष्ण के चरणों में बड़े बड़े शुद्ध भक्तों का वास है, पूरी दुनिया जिस कृष्ण के चरणों के पीछे दौड़ती है, लेकिन आज स्वयं कृष्ण के चरण चलकर मेरे पास आएंगे। स आनंद, इस आनंद को वो झेल नहीं पा रही है, इसलिए बाष्प लहरी, इसलिए यमुना की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। और यमुना के आंखों के आंसू की धारा आज यमुना में बहाड़ मार रही है। आप श्लोक में देख सकते हैं, स आनंद, इस आनंद के कारण बाष्प लहरी, यमुना की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। और इसलिए आज यमुना में जल बढ़ गया भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय। तो ये है यमुना महारानी। और एक कारण, 3 कारण बताते हैं। और दूसरा कारण हरीश्वरी जी कहते हैं, यमुना महारानी आज अनकंट्रोल्ड क्यों है? कृष्ण के जन्म के समय आज यमुना में बाढ़ आ रही है। यमुना, अब मुझे एक भजन गाऊं, नरसिंह मेहता याद आ गए मुझे। नरसिंह मेहता मरी हाँ में आवे, मन तू लई ले, तो मेरे सामने आ गए। बेय कांठे जमुना आवी छलकाना, बेय कांठे जमुना आवी छलकाना, वासुदेव येवा मन मा मुंजाणा, वसुदेव येवा मन मा मुंजाणा, यमुना जी मां केड़ियूं पाड़े मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी, यमुना जी मां केड़ियूं पाड़े मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े, घमर घमर मारू वलोणु गाजे श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। आज यमुना अनकंट्रोल हो गई, यमुना हद से बाहर आ गई। तो हरीश्वरी जी यहाँ पर कहते हैं कि आज यमुना क्यों बाहर आ गई? बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा, ये हमारे मन की तो कोसों दूर की बात है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते यमस्य मेवम यम धर्म कर्तिम प्रायो भवेद मधोक्ष जेन। यमुना जी ने सोचा कि आगे चलकर मुझे भगवान कृष्ण से विवाह करना है, और जब कोई बंदा विवाह करता है तो उसका बैकग्राउंड चेक करता है। तो ये कृष्ण और कृष्ण के पेरेंट्स बैकग्राउंड चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये यमुना तो यमराज की बहन है। यमुना कौन है? यमराज की बहन। अब देखो, भाई का थोड़ा बहुत गुण तो बहन में आता ही है, और यमराज में तो यमराज में क्या गुण है? मतलब यमराज क्या करता है? यम माने कंट्रोल। यम का एक अर्थ होता है कंट्रोल करना। यमराज जी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ना, दंड देते, मारते, पीटते, कंट्रोल करते हैं। तो आगे चलकर मुझसे विवाह करेंगे, मुझे करना है, और जब मेरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा तो लोग देखेंगे ये तो यमुना की बहन, यमराज की बहन है। यमराज दूसरों को कंट्रोल करता है, तो ये लड़की भी आगे चलकर वसुदेव जी सोचेंगे मेरे लड़के को कंट्रोल करेगी, जैसे आप लोग सबके घर पर थोड़ा बहुत होता होगा। हाँ? तो ये लड़की हमारे बच्चों को कंट्रोल करेगी, छोड़ो छोड़ो यमुना से शादी नहीं करनी है। यह सोचकर विवाह का प्रस्ताव कहीं फेल न हो जाए, तो यमुना ने सोचा कि देखो मेरा भाई कंट्रोल करता है, और कहीं ये लोग ऐसा न समझे कि मैं भी कंट्रोल करूंगी, इसलिए आज यमुना अनकंट्रोल्ड हो चुकी है। क्या सुंदर भाव है। आज यमुना अपने आप को अनकंट्रोल कर दी है कि देखो मैं मेरे भाई जैसी नहीं हूं,
मैं मेरे भाई की तरह कंट्रोल और दूसरों को कंट्रोल करने वाली नहीं हूं, मैं खुद ही अनकंट्रोल हूं, इसलिए तुम्हारे बेटे को या कृष्ण को कंट्रोल करने का यहां कोई प्रश्न नहीं है। यह सोचकर आज यमुना जी कृष्ण जन्म के समय बाहर आ गई और बड़ी प्रसन्न हो गई। सो नद्य प्रसन्न सलीला के ऊपर इस प्रकार से कहा जाए। और हरीश्वरी जी ने तीसरा कारण तो जो दिया है अद्भुत। हरीश्वरी जी अब पॉइंट पकड़ कर रखिएगा, हम किस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं? कृष्ण के जन्म के समय वातावरण में बहुत बदलाव हुए, तो यमुना महारानी आज प्रसन्न है। इसके दो कारण हमने सुने। एक तो इसलिए अनकंट्रोल है क्योंकि यमराज जैसा स्वभाव नहीं है, और दूसरा प्रसन्न है, आंखों से आंसू बह रहा है। और तीसरा कारण है यमुना महारानी त्रेता युग को याद करती है। थोड़ा रामायण में आटा मारे, एक आंटो मारी अभी रामायण में, क्योंकि यमुना महारानी त्रेता युग को याद करती है कि ये कौन, ये त्रेता युग का राम है। और राम जी की लीला आप सब जानते हैं। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो फिर राम जी ने बहुत खोजा, सीता जी नहीं मिल रही थी। सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, सुग्रीव ने अपनी सेना को भेजा, और फिर हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका गए, सीता जी से मिलकर वापस लौटे, राम जी को समाचार दिए। राम जी अपनी पूरी सेना को लेकर समुद्र के तट पर आ गए हैं, और समुद्र के तट पर आए राम जी ने कहा कि यहां हम उपवास करेंगे, जैसे कल आप एकादशी का करोगे, भारत वाले आज किए होंगे। લક્ષ્મણજીએ ગુજરાતીમાં કીધું, આપણે ક્ષત્રિયોના દીકરા, આપણે આ બધું ન કરવાનું હોય, તમે આ ધનુષ બાણ હાથમાં ઉઠાવો એટલે સમુદ્ર રસ્તો આપે। रामजी तो आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण, खून खराबा ठीक नहीं है, शांति से काम लेंगे, हम लोग उपवास करेंगे। पण भाई આપણને આ ઉપવાસ શોભા ન આપે, આપણે ક્ષત્રિયોના દીકરા કહેવાઈએ, આપણે ધનુષ બાણ ઉઠાવવાના હોય, नहीं मैं उपवास करूंगा। लक्ष्मण जी खुश नहीं थे क्योंकि अपने बड़े भाई भूखे रहे, उपवास करे छोटे छोटे काम के लिए, लक्ष्मण जी प्रसन्न नहीं थे, लेकिन राम जी ने उपवास किया। अब समुद्र तट पर बैठे हैं राम जी, और राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, और रास्ता मांगने के लिए आज उपवास में बैठे हैं। रामायण में ये घटना 2-3 श्लोक में आपको दिखाऊं ताकि आपको आनंद आए। रामायण में ये घटना है, बिनय न मांगत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। उस जलधि समुद्र से मार्ग मांगने के लिए राम जी ने निर्जला उपवास किया, और उपवास करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कहते हैं गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत गया। और वैसे भी 3 दिन कोई भूखा रहेगा तो कितना खाटा होगा, खाटा समझते ना, कितना क्रोध में आ जाएगा। 1 दिन भी एकादशी फराल खा के करते हैं, फिर भी इन्हें बताया न थाय। कोई भी थोड़ा भूखा रहते हैं तो उसके बाजू में नहीं जा सकते, वो क्रोध करते हैं। और यहाँ राम जी 3 दिन भूखे हैं, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो आप दूसरी लाइन में देखिए, जब गए 3 दिन बीत, जब 3 दिन बीत गए तो बोले राम सकोप, क्रोधित होकर भगवान रामचंद्र बोले, और तब भय बिनु होय न प्रीत। राम जी ने क्या कहा कि मैं तो प्रेम का मार्ग लेकर बैठा था, लेकिन आज समझ गया कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। समाज संसार कुछ ऐसा हो चुका है कि डराए बिना प्रेम अब यहां संभव नहीं है। और भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन यानो, लक्ष्मण बाण सरासन यानो, सो शोबारी बिसीख कुशानु। क्यों? 60 सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदरनी।
मुझे राम जी का क्रोध भी बहुत पसंद है। राम जी ने लक्ष्मण को, लक्ष्मण तू सही था, तू जो पहले दिन कह रहा था ना, तू मेरा बाण लेकर आ, ये उपवास से कुछ नहीं होगा तो बाण। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप 3 दिन लेट चल रहे हो, मैं 3 दिन पहले ही कह रहा था कि आप उठा लीजिए, चढ़ा दीजिए धनुष, सीधा रास्ता मिलेगा, लेकिन आपको तो शांति का मार्ग। अब राम जी ने क्रोध में भी, देखो क्रोध में बंदा गाली बोलता है, क्रोध में बंदा अज्ञान की बात होती है, लेकिन राम जी क्रोध में भी कितनी सुंदर नीति की बात कर रहा है। राम जी का क्रोध भी धन्य भक्तों, सीखने लायक। हम उस क्रोध में ना जाए। मैं राम जी की नीति में आपको बताऊं, जो शब्द आप देखिए, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारिद बिसखी कुसानु। तुम मेरा बाण लेकर आओ, मैं मेरे एक बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। ठीक है, ये तो क्रोध हो गया। लेकिन अब नीति की बात क्या है, हम लोगों को जीवन में समझने लायक। नीति जो है ना, जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी होती है। राम जी क्या कहते हैं, 60 सन विनय। जो 60 होता है उसके सामने नम्रता फैल होती है। 60 लोगों के सामने विनंती नहीं होनी चाहिए, वहां तो एक्शन होनी चाहिए। 60 सन विनय, राम जी कहते हैं 60 के सामने विनंती करोगे तो वो फैल हो जाओगे। एक दूसरा, कुटिल सन प्रीति। जो कुटिल आदमी है, कुटिल स्वभाव का है, जो कुलटा है या कुटिल है, उसके साथ प्रेम करोगे फैल जाओगे। राम जी की ये नीति। क्रोध में भी कितनी सुंदर बात निकल रही है कि 60 सन विनय, 60 के साथ विनंती नहीं होनी चाहिए, कुटिलों के साथ प्रीति नहीं होनी चाहिए, और सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो कृपण जो है ना, जो कृपण मतलब जो लोभी है, लोभी के साथ कभी भी उदारता का उपदेश नहीं होना चाहिए। लोभियों के सामने कितना भी उदारता का उपदेश करोगे, वो आपको 10 रुपया की नोट ही देगा, वहां 1000, 2000, 5000 नहीं मिलने वाला। तो लोभी के सामने उदारता का उपदेश, राम जी कहते हैं, आगे कहते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में फंसा हुआ है, मोह माया ममता में फंसा हुआ है, उनके सामने लक्ष्मण ज्ञान की कहानी कहना फैल है। देखो हो रहा है क्रोध, लेकिन क्रोध में राम जी कितनी सुंदर बात करते। ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में फंसा उसके सामने ज्ञान मत जाड़ो। श्रीमद् भागवत जी में कहता है ना, महाराज चित्रकेतु इतनी ममता में फंसा था, अंगिरा जी अपना काम धंधा साधना भक्ति छोड़कर चित्रकेतु के घर पर आए कि इसका दिमाग कुछ मैं ठीक करूं। लेकिन चित्रकेतु इतनी ममता में फंसा हुआ था कि बेचारे ये ऋषि अपना ज्ञान उनको दे, उसके पहले चित्रकेतु उनके चरणों में गिर गया, हमें पुत्र चाहिए, हमें ये चाहिए। अंगिरा ऋषि को फिर देना पड़ा पुत्र। तो जो ममता में रत है उसके सामने ज्ञान की कहानी करना फैल है। और फिर अति लोभी सन बिरति बखानी। लोभियों के सामने वैराग्य की बात करना फैल है। क्रोधी सम, क्रोधी के सामने शाम की बात करना, मतलब सॉल्यूशन की बात करना, ये फैल है। जिसको क्रोध चढ़ गया है उसको सॉल्यूशन से मतलब नहीं, वो क्रोध करके ही छूटेगा। राम जी की ये नीति। तो क्रोधी ही सम, क्रोधी के सामने शम की बात करना, शांति का संदेश ये कभी हो नहीं सकता। और कामी ही हरि कथा। और जो कामी आदमी है, जिसके दिलो दिमाग में कामना भरी हुई है, उनके सामने हरि कथा भगवत कथा फैल। कामियों के सामने हरि कथा नहीं होती। ये सारी बात यदि करोगे तो कैसा होगा, उसर बीज भये फल जथा। जैसे किसी बीज को कंक्रीट में डालोगे तो जो थोड़ा बहुत बीज था ना, अच्छा वो भी जाएगा और आपको कोई फल भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा बीज को तो संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से राम जी ने कहा, और फिर राम जी ने अपना वीर रस दिखाया। अस कहि रघुपति
चाप चढ़ावा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इस प्रकार कह के भगवान रामचंद्र ने अपने सारंग पर अमोघ बाण चढ़ा लिया। लक्ष्मण को बड़ा अच्छा लगा, बोले बस यही करना था। बस प्रॉब्लम यह है कि 3 दिन लेट किया आपने। लेकिन श्लोक में लिखा है कि यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को ये बड़ा अच्छा लगा। तो खैर ये तो बहुत सारे श्लोक है, मैं आपको संक्षिप्त में इतना कहना, हम तो यमुना में फंसे हैं ना, यमुना की बात है। यमुना में बाढ़ क्यों आई? कृष्ण जन्म। तो फिर तो भगवान रामचंद्र ने जब चढ़ा दिया और प्रत्यंचा जब कान तक खींची, केवल प्रत्यंचा खींचने में समुद्र खोलने लगा। बाण चला नहीं है, केवल खींचने में ही समुद्र खोलने लगा। समुद्र के जलचर जीव आकुल व्याकुल होने लगे, त्राहिमाम कर उठे। और उसी समय समुद्र देवता बहुत सुंदर भेंट लेकर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम जी के चरणों में आकर गिर गए। और भगवान तो राम जी हैं, चरणों में गिरे तो राम जी को दया आई और फिर राम जी ने वो बाण किसी अलग जगह पर चला दिया। और राम जी ने कहा भाई तू 3 दिन के बाद आ रहा है, तू पहले आया होता। बोले हमसे क्षमा, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। राम जी ने कहा कि हमको रास्ता दे दो, हमें लंका जाना है। समुद्र देवता ने कहा कि प्रभु प्रकृति का नियम आपने बनाया है, आप कहोगे तो मैं नियम तोड़कर मार्ग दे दूं, लेकिन अच्छा ये होगा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के वानर हैं, बड़े बड़े पर्वत और पत्थर उनको लाकर दो, आपका नाम लिखेंगे, समुद्र में डालेंगे, वो पत्थर तैरेंगे, आपका प्रताप है। इससे 2 चीज होगी प्रभु, आपका सिद्धांत, प्रकृति का जो सिद्धांत है वो भी बच जाएगा, और जब समुद्र पर सेतु बनेगा आपके नाम से तो इतिहास में आपका नाम अमर हो जाएगा और श्रद्धालु लोग भी आप पर श्रद्धा करेंगे यदि सेतु बनाओगे तो मेरी विनंती, आप कहो तो मार्ग दे दो, लेकिन विनंती इतनी है दास की कि सेतु बना दीजिए आप। समुद्र देवता का प्रस्ताव राम जी को अच्छा लगा, बोले ठीक है आपने जो प्रस्ताव दिया। अभी भी लक्ष्मण जी को हो रहा था कि प्रभु ये सब छोड़ो, ये सब मजदूरी करना और मेहनत करवाना, अभी भी वो बाण दूसरा चढ़ा दो, मैं लेकर आऊं। बोले नहीं हम सेतु बना देंगे। तो इस प्रकार से फिर तो आप सब जानते हैं क्या हुआ कि सारे वानर, बड़े बड़े पर्वत, अब ये था समुद्र के तट पर तो पर्वत नहीं होते ना, पर्वत समुद्र के तट पर नहीं होते, पर्वत तो हिमालय आदि उस क्षेत्र में होते हैं, और ये श्रीरंगम, ये रामेश्वरम, तो हिमालय आदि से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ला कर समुद्र में राम नाम लिखकर डालने लगे। धीरे धीरे उद्यम चला और फिर आप सब जानते सेतु बन गया। अब यहां यमुना जी ने क्या सोचा, अब ध्यान से सुनिए। अब यमुना जी सोचती हैं कि नदी जो है, नदी का उद्गम क्या है, नदी कहां से प्रकट होती है, मैं आपको पूछूं, नदी कहां से प्रकट होती है? नदी पर्वत से प्रकट होती है, ठीक है। नदी का उद्गम हम कल परसों सुनेंगे कि यमुनोत्री पर्वत से ही यमुना महारानी का जन्म हुआ ना। कलिंद तनया, कलिंद पर्वत, हिमालय की तलहटी में एक पर्वत है कलिंद पर्वत, तो कलिंद पर्वत से उतरी है, तो कलिंद पर्वत से यमुना उतरी, इसलिए नदी का जो उद्गम स्थान है उसे पर्वत माना जाता है। सो इसका अर्थ क्या हुआ? नदी का उद्गम स्थान पर्वत है, इसका मतलब ये हुआ ना कि नदी का मयिका को क्या है? अरे बोलो, नदी का मयिका पर्वत हुआ। नदी के पिता कौन है? नदी के पिता पर्वत है। ओके, अब नदी की शादी किससे होती है? समुद्र से।
ठीक है। तो पर्वत पर नदी का जन्म होता है और पूरे भारत में बहकर फिर नदी ससुराल माने समुद्र में चली जाती है। तो पर्वत नदी का मैका है और समुद्र नदी का ससुराल है। ठीक है। अब नदी की करुणा आप देखिए, नदी के जीवन की दुर्दशा देखिए। इस दुनिया में मान लो कोई कन्या का विवाह हुआ हो तो विवाह के बाद कन्या साल में एक बार, 2 साल में, 3 साल में, जब भी सुविधा हो, जब चाहे तब अपने मैके जा सकती है ना। संसार की कन्या बहू जब चाहे तब अपने मैके, अपने माता पिता के पास जा सकती है। लेकिन नदी के जीवन की करुणा क्या है? एक बार अपने पिता के घर से चली तो चली, फिर समुद्र में मिल जाती है, फिर जीवन में कभी भी नदी पर्वत में वापस नहीं आ सकती। बात समझ में आ रही है? एक बार नदी पर्वत से चली तो फिर समुद्र में, फिर वो वापस लौट कर नहीं आती। तो नदी के जीवन का ये करुणा है। लेकिन यमुना महारानी ने क्या सोचा कि ये कृष्ण जो है ना, पूर्व जन्म में राम जी थे, और राम जी ने क्या करवाया था कि नदी समुद्र में मिल जाती है, समुद्र नदी का ससुराल है, और नदी को अपने मैके वालों से कभी भी मिलना नहीं होता। लेकिन राम जी ने उस मैके वाले बड़े बड़े पर्वत और पत्थर को समुद्र में लाकर छोड़ा, माने मेरे मैके के लोगों को मेरे ससुराल में लाकर मिला दिया। इससे बड़ा ईश्वर कौन हो सकता है? मेरे मैके वाले को उन्होंने समुद्र में, वो पर्वत जो पत्थर और पर्वत जो लाए, बोले मेरे मैके वाले को इन्होंने समुद्र में प्रकट कर दिया। इसी से यमुना महारानी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर आज यमुना नाचने लगी। तो इस प्रकार से यमुना महारानी की महिमा, कितनी सुंदर सोच है यमुना महारानी की, और भगवान की कितनी सुंदर ये लीला है।